एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी साइंस। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सीयूईटी की काउंसलिंग में अपनी फ़ी पेमेंट नहीं करते हो, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या नया अटपटा सा है मैम, ये क्या बात हुई कि अगर सीट पसंद नहीं आई फिर भी बाहर कर दिया जाएगा? जी हाँ, ध्यान से सुनना प्रोसीजर क्या है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वो भी यही गलती करेंगे। मैं श्योर हूँ, डैम श्योर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग यहीं पे आके इसी पॉइंट पे मिस्टेक करने वाले हो। फिर पता चलेगा कि आपने 95 परसेंटाइल लाए, 90 परसेंटाइल लाए, 85 परसेंटाइल लेके आए, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे तो एडमिशन कैसे पाओगे? अगर अच्छा नंबर भी ले आए, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, बाहर हो जाओगे। ध्यान से सुनना, क्या प्रोसीजर है, क्या पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम राउंड 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए जो आपके रेगुलर राउंड्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 8 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं किया है वो अवेयर हो जाओ। अगर आपने ये सोच लिया कि राउंड 1 में नहीं पार्टिसिपेट किया तो सेकेंड में कर लूंगा, नहीं, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर रजिस्ट्रेशन का डेट चला जाता है। ठीक है, तो 8 तारीख से पहले सबको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। ठीक है, एक सेकेंड, इन सभी राउंड्स में आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, थर्ड में आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, मतलब जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी। सेकंड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थर्ड आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। आपने चॉइस फिल करनी। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आप गलती कर दोगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, कितनी तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है आपको, एक सेकेंड रुको, चलो तारीख की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके लिए आ जाती है बेटा आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो करनी है वो 10 तारीख को करनी है। 10 से 13 के बीच में आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। अब क्या होगा, जैसे आपने चॉइस फिल कर दी, अब आपको यूनिवर्सिटी सीट अलॉट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉलेज लिए, ए, बी और सी, ये 3 प्रेफरेंसेस थी। अब आपको पहले राउंड में सी जो आपकी प्रेफरेंस थी, इसके अंदर कोई कॉलेज की सीट मिल जाती है। ठीक है, आपको सीट मिल गई सी कॉलेज के अंदर। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं, मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं पेमेंट नहीं कर रहा, ये सीट मुझे पसंद नहीं आ रही। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सीट पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट करनी है, सीट लॉक करनी है आपने सबसे पहले। ठीक है, सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, सीट कंफर्मेशन के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 और 12,000। अगर आप जनरल से हो तो 20,000, अगर आप SC ST से हो तो 12,000 आपको पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, फीस इतनी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे कॉलेज पसंद नहीं है तो मैं क्यों फीस पे करूँ, मैं डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पहुँच जाऊँगा, गलती है आपकी। आपको सीट पसंद हो ना हो, आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 अगर आपने रेगुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनो, फी पेमेंट करनी पड़ेगी बेटा आपको। फी पेमेंट जब आपने कर दी उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फ्रीज और फ्लोट का। आपको सीट अगर पसंद हो फ्रीज करो, अगर सीट पसंद ना हो फ्लोट करो, सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओ। लेकिन ऑप्शन आपके पास ये नहीं है कि फर्स्ट राउंड में सीट पसंद नहीं आई तो पेमेंट नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड में हम पहुंच जाएंगे। नहीं, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, पेमेंट करनी पड़ेगी, सीट पसंद हो या ना हो। अगर आपको सीट नहीं मिलती है, कोई भी सीट जो आपकी प्रेफरेंसेस थी उनमें सीट ही नहीं मिली आपको, तो आपको सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इस बात को बिल्कुल गांठ मार लो, पसंद आए सीट ना आए पेमेंट करनी पड़ेगी पहले राउंड से, अगर दूसरे राउंड में जाना है, अगर सीट अलॉट हो जाती है पहले ही राउंड में। ठीक है जी, चलिए, सो यही था आज का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं,
सोचते हैं सीट पसंद नहीं आ रही तो पेमेंट क्यों करूं, लेकिन आप रेगुलर राउंड से बेटा बाहर हो जाओगे, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, आप चाहो भी गलती से हुआ हो कैसे भी हुआ हो नहीं होगा कुछ भी। तो 20,000 और 12,000 का इंतजाम अपने अकाउंट में ज़रूर रखना, तब जाके काउंसलिंग में आपको बैठना है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर अभी भी मन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। गलती नहीं करनी है किसी भी केस में, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चे? चलो ठीक है। अभी अगर आपने बी फार्मेसी में एडमिशन लेना ही है तो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप एक बार जाके एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलता है बी फार्मेसी से रिलेटेड। और 1 तारीख से 1 अगस्त से ऑलरेडी न्यू बैच स्टार्ट हो गया, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है, बट 15 अगस्त तक आप लोगों के पास टाइम है, आप न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए जाइए एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, पहले डेमोज वगैरह देख लीजिए, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।